नमस्ते दोस्तों। आज हम छठी कक्षा का 6 नंबर का पाठ मेरा अहोभाग्य इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। उनका जन्म 1906 में हुआ है। रचनाएं उनकी संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भाई का राज्य, देव और मानव आदि। परिचय। अपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। इस संस्मरण में लेखक द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ के साथ बिताए कुछ समय का वर्णन है। लेखक को सौभाग्य से उसी कमरे में ठहरने का अवसर मिला जहां बैठकर कवि ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की थी। तो चलो सुनते हैं लेखक के इस एक अच्छे अनुभव को। फरवरी 1926 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर के मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे हो गए। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ
तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। इस प्रकार लेखक ने अपना अनुभव बताया। अब हम कुछ कठिन शब्द के अर्थ जानेंगे। उपवन का अर्थ है उद्यान, बकुल का अर्थ है मौलश्री वृक्ष, मध्याह्न का अर्थ है दोपहर, संसर्ग का अर्थ है संगति, मानसिक खाद्य का अर्थ है मन के लिए खुराक जैसे चर्चा, उल्लसित का अर्थ है आनंदित, विस्तृत का अर्थ है बड़ा, बहुत बड़ा, वार्तालाप का अर्थ है बातचीत और धारणा का अर्थ है विचार, मनोवृत्ति का अर्थ है विचार, अनुभूति का अर्थ है भाव, स्व अनुभव, सघन का अर्थ है घना, संक्षिप्त अर्थ है छोटा, बेसब्री का अर्थ होता है अधीरता, आतुरता, क्षमता का अर्थ होता है शक्ति, सृष्टि का अर्थ होता है संसार, दुनिया, अभाग्य का अर्थ होता है सौभाग्य। एक मुहावरा भी इस पाठ में आया है, खुशी का ठिकाना न रहना। इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना। तो ठीक है बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा है। आप भी बार बार पढ़ें और समझें, और इस पाठ के पीछे जो दिए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़कर उनके सवाल लिखें। ठीक है, धन्यवाद।